अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तौक़ीर तमाम दुनिया इस्लाम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपील करता हूँ कि पूरी दुनिया के मुसलमान जो मज़लूम हैं, जैसे गाज़ा में जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बच्चों को शहीद किया जा रहा है, ख़वातीन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनके गम में हमें बराबर का शरीक होना चाहिए। इस बार की ईद यकीनन जिन लोगों ने रमज़ान के 30 रोज़े रखे हैं उनके लिए ईद तोहफ़ा है और ईद को बहुत सादगी से मनाने की इस बार ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके अलावा हिंदुस्तान में जिस किस्म का जुल्म और ज़्यादती का माहौल बनाया हुआ है, बच्चों को ज़द-ओ-कोब किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, तो उन तमाम शुहदा के गम में बराबर के, उनके पसमानदान के गम में बराबर का शरीक रहने के लिए हमें इस बार ईद बहुत सादगी के साथ मनानी है। नए कपड़े नहीं पहनने हैं, तमाशे वगैरह जो इजाफी काम होते हैं वो तमाम काम नहीं करते हैं, और ख़ास तौर से अपने अइम्मा हज़रात से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि खुतबे के बाद दुआ में 15 मरतबा, कम से कम 15 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये तमाम नमाजियों को इमाम पढ़वाएं और उसके बाद उन मज़लूमीन के लिए दुआ करें, उन शुहदा के लिए दुआ करें। और मैं समझता हूँ कि ये दुआ और ये आयत करीमा, इसकी बरकत से जो मुसलमान तकलीफ़ में हैं, जो मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, अगर उनके जुल्म से अपने आप को बचाना चाहते हो तो ज़रूरत इस बात की है कि अपने आमाल को दुरुस्त कीजिए और अपने त्योहारों को, ख़ास तौर से अपने त्योहारों को खेल तमाशे का बाइस मत बनाइए। बहुत सादगी के साथ काम कीजिए और सब्र और सुकून का मुजाहरा कीजिए, अमन और शांति का मुजाहरा कीजिए। मेरी दरख्वास्त है कि, और मुझे यकीन है कि मेरी इस दरख्वास्त पर तमाम लोग अमल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है, इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं।